हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक एकेडमी। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्लास हो चुकी हैं। आज इसकी 5वीं क्लास है और आज बहुत ही बेहतरीन क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम अभी तक के ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे टफेस्ट सवाल बन सकते हैं, आज उन सारे ही क्वेश्चंस को मैंने एक साथ ले लिया है। लगभग मेरे पास 14 से 15 क्वेश्चंस हैं और ये सारे बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। मान के चलो कि 50% मैंने सीजीएल मेंस लेवल के लिए हैं सवाल, कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं, कुछ उस पैटर्न पे हैं, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, उन सारे ही क्वेश्चन को 1 बाय 1 समझने का प्रयास करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे। और आप देखेंगे कि जितना बड़ा सवाल होगा हम उतने आसानी से उस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, यानी बहुत आसानी से उस क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे। बस आपको पैनिक नहीं होना है, बी पेशेंस रखना है। तो हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। अच्छा, पहले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। क्या कि अभी जो हम आपके सामने सीखने वाले हैं वो क्या बेसिकली सीखने वाले हैं, वो आपका हम सीखेंगे वैल्यू पुटिंग। अब वैल्यू पुटिंग देखो कई जगह करते हैं। वैल्यू पुटिंग हम अलजेब्रा में करते हैं, वैल्यू पुटिंग हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, वैल्यू पुटिंग हम जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल में भी हम वैल्यू पुटिंग पढ़ते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। वहां पे थीटा कुछ भी मान लेते हैं, एंगल कुछ भी मान लेते हैं। ऐसे जैसे हम वैल्यू पुटिंग अलजेब्रा में करते हैं, जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे खूब ढेर सारे वेरिएबल्स होंगे और उनको भी हम बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू पुटिंग इन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, मैं आपके सामने कुछ बातें लिखना चाह रहा हूं। क्या है, इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अच्छा वेरिएबल्स की बात करेंगे तो क्या होगा, वेरिएबल्स बेसिकली एंगल हो गए। एंगल क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड, कुछ भी वेरिएबल्स हो एंगल के फॉर्मेट में। इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन then extra variable can take any value like मैंने कहा कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो, नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो, तो जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं, मतलब जितने वेरिएबल इक्वेशन से ज्यादा हैं, उसको हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। और हम क्या मान सकते हैं, हम 0 मान सकते हैं, हम 30 डिग्री मान सकते हैं, हम 45 डिग्री मान सकते हैं, हम 60 डिग्री मान सकते हैं, हम आपका 90 डिग्री मान सकते हैं, कुछ भी मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आएगा, राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 0, 30 आप 1, 2 अब तक अलजेब्रा में 1, 2, 3, 4 मानते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो वेरिएबल्स एंगल है, यहाँ वेरिएबल्स एंगल है, थीटा, अल्फा, बीटा। तो इसलिए हमें जो मानना है एंगल के फॉर्मेट में मानना है। थीटा या तो हम 0 लेंगे, 30 एंगल लेंगे, 45 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, कुछ भी लेंगे, राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम मानेंगे तो क्या हर जगह पे हम मानेंगे, कुछ भी मान लेंगे? नहीं। देखो जब हम मानते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, देखो वैल्यू पुट हम क्यों कर रहे हैं। वैल्यू पुट अगर मान लो यही क्वेश्चन अगर आपके जब आप 10th का एग्जाम देने जा रहे हो या 12th का एग्जाम देने जा रहे हो, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे होते हैं, तो अगर आप ये तरीका अप्लाई करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। यहां पे हम ये तरीका क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना है, राइट। हमें अपना टाइम बचाना है और टाइम बचाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना वही पड़ेगा जहां पे कैलकुलेशन ना ज्यादा हो, यानी वैल्यू भी हम वही पुट करेंगे जहां हमें कैलकुलेशन ना ज्यादा करनी पड़े। वैसे तो वैल्यू हम कुछ भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसमें भी वही वैल्यू पुट करेंगे जहां पे हमें ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। अब सवाल उठता है सर ऐसे कौन कौन सी वैल्यू होंगी कि जहां पे हमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। देखो उसका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या है,
सबसे पहला कि अगर आपके सामने साइन या कॉस का क्वेश्चन होगा, साइन या कॉस का क्वेश्चन होगा, अब जरा बताओ साइन या कॉस के क्वेश्चन में साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, कॉस 0 1 होगा और कॉस 90 0 होगा। यानी हमने देखा कि अगर कभी साइन और कॉस का क्वेश्चन आएगा तो सबसे अच्छी जो वैल्यू आप पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो, 0 या फिर 90 पुट कर सकते हो। नो डाउट आप 30 भी पुट कर सकते हो, 45 भी पुट कर सकते हो, 60 डिग्री भी पुट कर सकते हो, लेकिन यार या तो 0 बना दे, मैक्सिमम केस में 0 बना दे तो बहुत आसान होगा, या फिर 90 बना दे तो 90 साइन 90 में 1 हो जाएगा, तो इसलिए हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे थीटा 30 ले लोगे तो 30 1/2 बना देगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। अगर हम 45 ले लेंगे तो 45 के केस में 1/√2 लेना पड़ेगा, वहां भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पे आप थीटा 0 या 90 नहीं ले सकते, तो वहां पे हमको 30 लेना पड़ेगा या 45 लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल्स कैसे हैं और वेरिएबल के साथ साथ क्या क्या वैल्यूज दी गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसा है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, क्या है। ऐसे कभी भी टेन या कॉट का क्वेश्चन आएगा तो टेन या कॉट के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, टेन या कॉट के क्वेश्चन में हम थीटा जो है उस सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतर जो वैल्यू होगी 45 डिग्री होगी एंगल की। इसके अलावा हम 135 डिग्री भी ले सकते हैं। आप कहीं पे नोट पॉइंट बना के ये बात लिख भी सकते हैं क्या, कि tan 135 इक्वल टू cot 135 और इसकी वैल्यू -1 होती है, मैंने आपको बताया भी था। और इसके अलावा एक और वैल्यू मैंने बताई, ये भी इंपॉर्टेंट है, cos 120 कितना होता है, -1/2, ये भी इंपॉर्टेंट है। tan 135 इक्वल होगा cot 135 के -1 और cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। ये आप याद रखो, हमेशा कहीं भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। वैसे भी निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया, आप निकाल भी सकते हो, राइट। ऐसे अगर सेक और कॉसेक का क्वेश्चन होगा तो सेक और कॉसेक के क्वेश्चन में हम क्या ले सकते हैं, तो सेक और कॉसेक के क्वेश्चन में 0 और 90 को आप अवॉइड करना, बाकी बचेगा क्या, 30 बच जाएगा, 60 बच जाएगा, 45 बच जाएगा, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो, काम चल जाएगा। अच्छा, आप सोचते होंगे कि सर tan और cot में आपने 45 ही क्यों लिया, आपने 0 क्यों नहीं लिया, आपने 90 क्यों नहीं लिया। तो जरा समझो, इसका टर्म्स और कंडीशन है। वैल्यू जब पुट करते हैं हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेनी है, हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेनी है जो क्या बना दे, जो इनफाइनाइट बना दे, जो इनफाइनाइट बना दे। इसीलिए मैंने tan और cot में 0 और 90 नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 ले लेते हैं तो tan 0 तो 0 हो जाएगा, चलेगा, लेकिन जो tan 90 हो जाएगा ना, वो tan 90 इनफाइनाइट बना देगा और इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 90 और 0 नहीं लिया, राइट। कुछ क्वेश्चंस आएगा जहां पे हम क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें 90 लेना है या नहीं लेना है, या 0 लेना है या नहीं लेना है, और डिपेंड करेगा किस पे, क्वेश्चन के ऊपर, राइट। इसके अलावा हमने ये देखा कि सेक और कॉसेक के केस में 0 और 90 को हम अवॉइड करते थे। 0 और 90 को अवॉइड हम क्यों करते थे, क्योंकि सेक और कॉसेक के लिए अगर हम सेक 90 देखते हैं, cos 90 0 होता है और cos 90 का उल्टा सेक होता है, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी हमें ये देखना है कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेनी है जो वैल्यू हम रख दे और इनफाइनाइट बन जाए। इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा हम किसी ऐसे वैल्यू को भी नहीं पुट कर सकते, जो हमें क्या बना दे, इनफाइनाइट बना दे। जैसे 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी जैसे मैंने कहा 1/sin थीटा है, आपसे मैं पूछूं क्या थीटा 0 ले ले, अब इसमें आप थीटा 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अपान में 0 आना इनफाइनाइट बनना होता है, अपान में 0 कभी नहीं आना चाहिए। बात समझ रहे? तो कुछ यहाँ पे कंडीशंस है, उसको आप अप्लाई करना ना भूले। मतलब ये चीजें आप याद रखो कि अपान में 0 नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के एक साफ बात यह है कि इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, कैसे भी हो 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए, अपान में 0 नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, बस, राइट। अब आ जाते हैं हम क्या क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan स्क्वायर 5 प्लस 1 है, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 5 की वैल्यू क्या होगी। देखो मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में इक्वेशंस कितने हैं, इस क्वेश्चन में इक्वेशंस कितने हैं, तो आप देख रहे हैं इक्वेशन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक है, इक्वेशन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक है, राइट। वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल हम देख रहे हैं थीटा भी है और क्या है फाई भी है, थीटा और फाई यानी वेरिएबल आपके पास दो है। इक्वेशन एक है लेकिन वेरिएबल दो है। अगर इक्वेशन एक है वेरिएबल दो है तो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। हमने मान लिया यार एक्स्ट्रा वेरिएबल फाई को मान लिया, फाई अगर मैं फाई में क्या ले लूं, अपने मन से कुछ भी ले सकता हूं। देखो tan आ रहा है तो tan के केस में यार 45 लेना बहुत मस्त होता है, मतलब 45 लेना बहुत आसान होता है। लेकिन यार एक हम चीज देख रहे हैं कि tan 0 काम चल जाएगा, क्योंकि tan 0 0 बना देता है और अपान भी नहीं है कि अपान में 0 बन रहा है इनफाइनाइट बनेगा, ऐसा भी नहीं है। कॉट भी नहीं दिख रहा कि कॉट 0 इनफाइनाइट बना देगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं। या फिर कॉट 90 मतलब कुल मिलाकर के कॉट 0 इनफाइनाइट बनाएगा ना, 1 अपान होगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो हम क्या करें कि फाई को 0 ले लेना। अगर फाई 0 लेते हैं तो जरा बताना tan 0 0 होता है और tan 0 0 होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा और बचेगा आपके सामने क्या, tan स्क्वायर बचेगा आपके सामने केवल और केवल tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। अब अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है तो क्या हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 1 बोल सकते हैं। अब अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा कितने डिग्री पे 1 होता है, तो सिंपल आप कहेंगे सर थीटा बराबर अगर 45 ले ले तो 1 हो जाएगा, राइट। थीटा बराबर 45 लेने से 1 मिल जाएगा। तो अगर थीटा में 45 रख दूं, थीटा 45 रखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर 45 प्लस फाई की वैल्यू 0 है। अच्छा cos 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है लेकिन cos 0 1 होता है, यानी cos स्क्वायर 0 डिग्री। अच्छा 2 साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 साइन 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और प्लस में cos 0 1 होता है, 2 से 2 कट जाएगा और 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी आपका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। तो हम देख रहे हैं कि जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जहां पे कोई इक्वेशन दे करके किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाती है तो उस केस में अगर कभी भी नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा होगा तो जितने वेरिएबल्स इक्वेशन से ज्यादा होंगे उसको हम अपने मन से कुछ भी मान लेंगे, आंसर हमारा बन जाएगा, राइट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखो, कहता है cos x इक्वल टू 2 cos y माइनस 1 अपान में 2 माइनस cos y, फाइंड tan x/2 अपान में tan y/2, राइट। अब आप समझो कि इक्वेशन मेरे पास एक है, इक्वेशन मेरे पास एक है और वेरिएबल कितने हैं, 2 है। कौन कौन से, एक x है दूसरा y है, एक x है दूसरा y है, राइट। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, एक्स्ट्रा वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो। अब सवाल उठता सर y को हम एक्स्ट्रा मान ले, जो ज्यादा बार आया है उसको मानना आसान होता क्योंकि आपको कैलकुलेशन कम मिलेगा। अगर आप x को मानते हो तो कैलकुलेशन ज्यादा मिल जाएगा, y को मानोगे तो 2 आप मान लोगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा, तो y को हम मानते हैं। y क्या मान ले, अच्छा यार अगर y 0 मान ले, y अगर 0 मानेंगे तो देखो tan जैसे ही 0 होगा ना तो tan 0 0 हो जाता है, अपान में 0 नहीं होना चाहिए, अपान 0 नहीं होना चाहिए। अगर y 0 नहीं ले सकते तो बचता है y 0 नहीं ले सकते तो cos के केस में मैंने बताया sin cos में 0 या 90, y 0 नहीं ले सकते तो हमें लेना क्या पड़ेगा, अगर y बराबर हम 90 रख लें, y बराबर अगर हम 90 रखें तो जरा बात को समझो आप, cos x बराबर cos 90 ये पूरा ही 0 होगा और बचेगा क्या, ऊपर -1 अपान ये भी पूरा 0 होगा और ये बचेगा क्या, -1/2, राइट। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। अब एक बात समझो यार, अब एक बात समझो, अरे यार अभी तो मैंने आपको बताया था कि cos x बराबर -1/2, देखो देखो देखो
-1/2 किस पे आता है? cos 120। मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है, कई बार पूछा भी गया है, तो इससे आप अवेयर रहो कि अगर -1/2 है तो हमेशा cos के साथ कौन सा एंगल होगा? 120 एंगल होगा। तो हमने क्या देखा कि x की वैल्यू 120 आ गई, y 0 रख दो। देखो जैसे ही आप रखोगे तो tan 120/2 कितना होगा? 60 अपान y 90/2 45, tan 45, राइट। tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है √3 और tan 45 होता है 1। आंसर क्या आएगा? √3, यानी सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। तो आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जब भी कभी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। बस आपको टर्म्स कंडीशन याद रखना पड़ेगा। अपान में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। हमें ऐसी वैल्यू भी नहीं लेनी है जहां पे क्या बन जाए, जहां पे वो क्वेश्चन लेंदी हो जाए। हमें ऐसी वैल्यू नहीं लेनी है, यानी हमें इग्नोर करना है किसको? कैलकुलेशन को, क्योंकि हम वैल्यू पुट इसीलिए सीख रहे हैं कि हमें जल्दी से आंसर मिल जाए क्वेश्चन का, राइट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होता है, कैसे लगेगा जरा समझो मेरी बात को। आप ये बताओ, cos sin a प्लस cos a इक्वल टू m, एक इक्वेशन ये है। sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a की वैल्यू n, दूसरा इक्वेशन है। इक्वेशन 2 है और वेरिएबल आपके पास कितने हैं? एक तो एंगल आपका a वेरिएबल है और दूसरा m है, तीसरा n है। हमने देखा इक्वेशन मेरे पास कितने हैं? इक्वेशन मेरे पास 2 है लेकिन वेरिएबल 3 है। कौन से? a, m और n। तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, उसको हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। कैसे मानेंगे? अब जरा बताओ, क्या m और n को मान सकते हैं? नहीं, m और n के फॉर्मेट तो वैल्यू निकाल ली, उसको नहीं मान सकते। तो मानना किसको है? हम मानते हैं a को। अब जरा बताओ, साइन और कॉस का क्वेश्चन है। आंख बंद करके, आंख नाक कान मुंह सब बंद करके आप a को क्या ले लो? 0 ले लो। अगर a को 0 लेते, जरा देखो कितना महत्वपूर्ण काम बन जाएगा मेरा। साइन 0 पूरा ही 0 बन जाएगा। अरे हाँ या ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल 0 बनेगा। इसके अलावा cos है कितने के बराबर? cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है। या फिर हम इसको यहाँ पे लिख दें। सबसे पहले ये बता दो, a 0 sin 0 sin क्यूब 0 0 ही आएगा। cos a cos 0 कितना होगा? 1 होगा, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अरे इसकी वैल्यू cos 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, m बराबर 1। ये cos 0 का क्यूब है, यानी cos क्यूब 0, तो क्या हम इसको भी 1 लिख सकते हैं? n बराबर भी 1। अब m बराबर भी 1, n बराबर भी 1, तो सीधा सीधा वैल्यू आप पुट कर दो। m का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू में 1/1 1 प्लस 2, आंसर 3 सी विल बी करेक्ट, राइट। आप देख पा रहे होंगे कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को इस वैल्यू पुट से हम बहुत इजी वे में लगा सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे लगेगा देखो जरा, बहुत ध्यान से समझो। आया हुआ सवाल है ये, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आए हुए लिए हैं और मान के चलो कि 50% क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो सीजीएल मेंस के, कोई 2018 का, कोई 2019 का है। इसके अलावा भी कुछ पहले के हैं, कुछ अभी रिसेंटली जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ वहां से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं। तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना और धीरे धीरे समझने का प्रयास करना है। देखो इक्वेशन मेरे पास 2 है, एक इक्वेशन ये है, एक ये है। ये तो एक्सप्रेशन इसके वैल्यू निकालने हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि वेरिएबल मेरे पास थीटा है, m है, n है। तो आंख बंद करके थीटा को आप क्या ले लो? अरे यार साइन और कॉस है, मैंने बताया था कि साइन और कॉस में आप थीटा को क्या ले लो? थीटा को 0 या 90 ले लो, चलेगा? 0 ले लेते हैं। हमको 0 अच्छा लगता है लेने में, तो 0 ले लेते हैं। अगर थीटा हम 0 लेते हैं तो जरा बताओ, साइन 0 0 होगा, तो जहां पे साइन होगा वो काट दो। ये पूरा ही 0 होगा, अरे हाँ या ना? 0 होगा। ये पूरा 0 होगा, राइट। यहां साइन थीटा है, साइन 0, ये पूरा 0 होगा। अब बताओ जरा बचा क्या है? a cos क्यूब थीटा। थीटा 0 लेने से cos 0 1 होता है, 1 का क्यूब 1, तो a बराबर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो a इंटू में 1 बराबर m होगा, यानी हम लिख सकते हैं a बराबर क्या? m। यहाँ पे देखेंगे a है और a बराबर भी क्या होगा? n होगा। अब जरा बताओ m बराबर n बराबर क्या है? a, यानी m और n दोनों ही इक्वल है, किसके बराबर है? a के बराबर है। तो आप जरा बताओ, ये m भी
n के बराबर, तो ये तो कट के, जब ये दोनों ही बराबर तो बराबर माइनस बराबर कट के ये पूरा जीरो बना देगा, तो इससे तो कोई मतलब नहीं रहा ये आपके पास। आप जरा बताओ m प्लस n है, m प्लस n है, तो m की जगह भी हम a रख दें, n की जगह भी हम a रख दें, तो क्या a प्लस a की पावर 2/3 मिलेगा? अरे हाँ या ना? तो हम देख रहे हैं 2a और इसकी सॉरी 2a हो गया, 2a की वैल्यू, 2a की पावर कितनी है? 2/3। 2a की पावर कितनी है? 2/3। 2a की पावर 2/3, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है किसी में। आप दो, जैसे ये सवाल देखो, ये ऑप्शन जो है आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो इस तरीके से, 2a की पावर 2/3, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। करना कुछ नहीं है, m बराबर n बराबर a आ गया, तो यहाँ भी मैंने a रखा, यहाँ भी मैंने a रखा, a प्लस a 2a हो गया, और 2a की पावर होगी टोटल पावर 2/3, यानी 2a की होल टू दी पावर 2/3 आ गई। राइट, आई होप आपको यहाँ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे लगेगा देखो जरा, समझो मेरी बात को। आप जरा बताओ इक्वेशन मेरे पास कितने हैं? देखो कितना बड़ा इक्वेशन है, लेकिन घबराना नहीं है। सवाल बड़ा लग रहा है लेकिन घबराना नहीं है। k की वैल्यू निकालनी है, साइन भी है, कॉस भी है, टेन भी है मेरे पास, हम ऐसा क्या ले लें? आप जरा बताओ, हमें लेनी ऐसी वैल्यू है कि मेरा काम खराब ना हो, मतलब इनफाइनाइट ना बन जाए, तो ऐसा क्या ले लें? ऐसा क्या ले लें? तो जरा समझो, क्या मैं जीरो ले सकता हूं? क्या मैं जीरो ले सकता हूं? अगर मैं जीरो ले लूं, tan जीरो, अरे x जीरो अगर ले लें, x जीरो ले लें, तो जरा बताओ x जीरो लेने से क्या फायदा होगा? ये बताओ, साइन जीरो ये पूरा ही जीरो होगा? अरे हाँ या ना? आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल होगा। अरे ऊपर जीरो नीचे कुछ भी हो जीरो होगा। कॉस जीरो 1 होता है, ये tan जीरो जीरो हो जाएगा, 1/1 बराबर k माइनस साइन जीरो जीरो होता तो ये पूरा ही जीरो बना देगा, पूरा जीरो बना देगा, यानी k माइनस जीरो। अरे k बराबर क्या आ गया? 1। आंख बंद करके ए ऑप्शन होगा। आप देख रहे होंगे कितना बड़ा क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो रहा है। बस आपको ये पहचानने का तरीका आ जाए कि हमें किस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना है, किस क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं करना है, तो आप देख रहे हैं क्या कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा हैं, तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, आंसर निकल आएगा। हमें लेकिन वैल्यू वही लेनी है जहां कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े, और ऐसी भी कोई वैल्यू नहीं लेनी है जो इनफाइनाइट बना दे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर ये क्वेश्चन है, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, y बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉस। आप जरा ये बताओ मेरे भाई, मैंने आपको बताया था ना, जब भी कभी tan और cot दोनों एक साथ आएंगे, तो अगर मैं थीटा इसमें जीरो ले लूं, मैं आपको विथ प्रूफ बताना चाह रहा हूं कि मैं जो भी बात बोलना चाह रहा हूं कि यहां 45 ही लेना पड़ेगा। वो क्यों? थीटा अगर जीरो लेते हो, थीटा जीरो लेने से tan जीरो तो जीरो बनेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन cot जीरो ये इनफाइनाइट बना देगा। मैंने कहा इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। थीटा हम 90 भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि cot 90 तो जीरो बना देगा, लेकिन cot जो tan जीरो है, जो tan 90 है, वो क्या बना देगा? इनफाइनाइट बना देगा। तो हमें ये दोनों वैल्यू को अवॉइड करना है। थीटा क्या लेना पड़ेगा? 45। मैंने आपको बोला भी था, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आंख बंद करके आप थीटा 45 रख लो। कभी भी tan और cot दोनों एक साथ आएंगे तो 45 रख लो। आप जरा ये बताओ मेरे भाई, क्या कि सेक 45 क्या होता है? तो सेक 45 cos 45 का उल्टा होता है, cos 45 1/√2, तो ये √2 होगा। और जो सेक 45 है वही cosec 45 भी होता है, वही cosec 45 भी होता है, कितना? √2 डिग्री। राइट, यहां जब आप रखोगे तो x बराबर क्या मिलेगा? सेक 45 √2 और -1, √2 -1, क्योंकि tan 45 cot 45 1 होता है। y क्या होगा? y क्या होगा? cosec 45 भी √2 होगा, और cot 45 1 होगा। अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी ऐसे देखो, इस तरीके से है, x में 1 माइनस किया गया है, x माइनस 1 मैं आपसे पूछूं क्या होगा, तो x माइनस 1 बराबर होगा √2, एक बार और -1 होगा तो -2 होगा, और x प्लस 1 क्या होगा? ये आपका √2
+2 होगा। अरे अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई किया है, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, √2 - 2 एक ब्रैकेट में, √2 + 2 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a + b, रिजल्ट होता है a² - b², √2 का स्क्वायर 2 - 2 का स्क्वायर 4, 2 - 4 आंसर -2, सी विल बी करेक्ट, राइट। आप देख पा रहे हैं कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम आसानी से कर रहे हैं और आप सीख भी समझ भी पा रहे होंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस होंगे जहां पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब भी कभी आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा लगे तो वहां पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा cos 2 अल्फा, अच्छा ये सवाल भी देखो कैसे लगेगा, ध्यान से मेरी बात समझना, अच्छा सवाल है। cos 2 अल्फा बराबर 3 cos 2 बीटा। देखो हमें बीटा ज्यादा दिख रहा है तो बीटा को हम मानते हैं, आप जरा बताओ बीटा आप क्या 0 ले सकते हो? 90 तो नहीं ले सकते क्योंकि tan 90 इनफाइनाइट होता है, नहीं होगा। मैंने कहा इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। 0 ले सकते हैं, अगर 0 रखेंगे तो tan 0/0 ये भी इनफाइनाइट बना देगा, है कि नहीं। तो बचा एक ही, क्या tan भी आ रहा है, तो बीटा को आप क्या ले लो, अरे मेरे भाई बीटा को आप 45 ले लो, है ना, बीटा को 45 ले लो। अगर बीटा आप 45 लेते हो तो जरा बताना, हमें बताना क्या है, 45 यहाँ होगा तो ऊपर केवल और केवल tan अल्फा बचेगा क्योंकि नीचे तो 1 हो जाएगा, tan 45 1। अल्टीमेटली हमें सिर्फ tan अल्फा की वैल्यू चाहिए, कैसे मिलेगा जरा समझो। cos 2 अल्फा इक्वल टू बीटा 45 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे cos 90, और cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, ये पूरा 0 बना देगा, ये भी cos 90 0 पूरा 0 बना देगा, बचेगा क्या आपके सामने -1/3। अब तो आप फंस गए, कैसे फंस गए कि यार यहाँ पर तो -1/3 cos में कोई वैल्यू ही नहीं होती, आपने पढ़ाया भी नहीं है, तो अब क्या करें। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूँ। cos के केस में cos को अगर हमें साइन में चेंज करना हो तो cos का साइन में cos का जो cot में जो फार्मूला होता है, cos 2 अल्फा बराबर 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये आपका cos का tan में कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है। आप नोट पॉइंट कहीं बना करके लिख लेंगे, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि कभी कभी इस पे आ सकता है क्वेश्चन। तो अगर हम इसी को अल्फा है, इसी को अगर हम tan के फॉर्मेट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, हमें बस tan अल्फा चाहिए, बराबर -1/3 होगा, राइट। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वैसे मैं इसमें CND रूल भी लगा सकता हूँ, कंपोनेंडो डिविडेंडो, लेकिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगाते हैं। तो ये देखो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 3 tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू -1 - tan स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर अल्फा को एक साइड लेके जाते, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस होगा, और -1 को इधर लेके जाएंगे तो +1 होगा, +1 + 3 4 होगा, और ये -3 इधर जाएगा +3, ये आपका 2 tan स्क्वायर अल्फा होगा, राइट। 2 tan स्क्वायर अल्फा, 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, यानी tan स्क्वायर अल्फा बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब tan स्क्वायर अल्फा बराबर 2 है, मैं आपसे पूछूं tan अल्फा बराबर क्या होगा, अंडर रूट लगा दो, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट विल बी ए आंसर, राइट। आप देख पाए ये फार्मूला इसमें लगाना पड़ा। आई होप आपको फार्मूला भी अब याद हो गया होगा। यानी cos 2 अल्फा, जब भी कभी cos को tan में लाना हो तो cos 2 अल्फा बराबर होता है 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। देखो मैं आपको ज़्यादा फार्मूला नहीं बताने वाला हूँ, वही फार्मूले बताएंगे जहाँ आपको क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। हर फालतू फार्मूले पे हम चर्चा नहीं करेंगे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये देखो फाइंड वैल्यू ऑफ, हाँ इससे पहले हम कुछ छोटे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, अभी तक हमने कहा कि अभी तक मैंने ये कहा आपसे कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल को कुछ मान सकते हैं,
लेकिन यार यहां अगर हम देख रहे हैं तो यहां तो कोई इक्वेशन है ही नहीं, यहां कोई इक्वेशन है ही नहीं, सीधा और सीधा एक्सप्रेशन दिया गया है और उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, कैसे मैं आपको समझाता हूं। क्या, इफ कुछ चीजें मैं आपके सामने लिख करके समझाता हूं। अनदर मेथड ऑफ वैल्यू पुटिंग, अनदर मेथड ऑफ वैल्यू पुटिंग, कैसे, इफ we have to find value of trigonometric expression, if we have to find value of trigonometric expression and options are कांस्टेंट, ऑप्शंस आर कांस्टेंट का मतलब ऑप्शन कैसे हो, 0, 1, -1, 2, -2, ऐसे इस तरीके से √2, √3 कांस्टेंट, वेरिएबल के टर्म में ना हो। ऐसा ना हो कि sin स्क्वायर थीटा ऑप्शन में आ जाए, cos की पावर 4 थीटा ऑप्शन में आ जाए, 2 sin थीटा ऑप्शन आ जाए, 2 tan थीटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन कांस्टेंट में होना चाहिए, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए। देन ऑलवेज वैल्यू पुट, ऑलवेज वैल्यू पुट, हमेशा आप वैल्यू पुट करो, हमेशा आप वैल्यू पुट करो, राइट। वही कॉन्सेप्ट यहां भी होगा कि जब भी कभी साइन और कॉस का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या लेना है, थीटा को, एंगल को क्या लेना है, एंगल को हमें 0 या 90 लेना है, थीटा को हमें 0 या 90, वेरिएबल्स को 0 या 90 लेना है। या फिर tan और cot का क्वेश्चन आएगा, tan और cot का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या लेना है, 145 लेना है या फिर 135 लेना है। या सेक और कॉसेक का क्वेश्चन आएगा, सेक और कॉसेक के केस में हमें थीटा क्या लेना है, हमें थीटा या तो 60 लेना है या 30, मतलब 0 और 90 को अवॉइड करना है यहाँ पे, या 45 लेना है। आई होप यहाँ भी आप समझ पा रहे होंगे। इसे हम ट्रिपलेट से भी लगा सकते हैं। वैसे ट्रिपलेट का मैं कल आपको बताऊंगा कैसे हम ट्रिपलेट का यूज करके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिपलेट मैं कल बनाना भी आपको सिखाऊंगा और अच्छा लगेगा। अभी हम इस पे बात करते हैं तो केवल इसी पे ही बात करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने है, देखो ध्यान से समझो। मेंस 2018 का सवाल है, आपके सामने लिखा है, अपने मन से मैं बनाया नहीं हूं, आए हुए सवाल में लिया हूं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। जब भी कभी आपको ये एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू बतानी है, ऑप्शंस कांस्टेंट पे है, कैसे होगा? मैंने कहा हमेशा आप वैल्यू पुट करो। कैसे? आप ये बताना यार, क्या कि यार साइन है कॉस है, tan और cot भी तो है। tan और cot में हम 0 90 नहीं ले सकते, 0 और 90 नहीं ले सकते तो हमें लेना क्या पड़ेगा, एक ही कंडीशन बचता, 45 लेना पड़ेगा। अगर हम थीटा को 45 ले लें, अगर हम थीटा को 45 ले लें, जरा समझो समझो, थीटा को 45 लेंगे तो ये बताओ cos 45 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1/√2 होगा, राइट, 1/√2 होगा। अच्छा sin 45 भी किसके बराबर? ये भी 1/√2 के बराबर। tan 45 भी 1 के बराबर और cot 45 भी 1 के बराबर। इतनी बात तो आप समझते हैं, बस वैल्यू पुट कर दो ना, वैल्यू पुट कर दो। कैसे? cos की पावर 6 थीटा है, cos थीटा बराबर 1/√2, तो 1/√2 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, पावर 3 का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, पावर 6 का मतलब 6 टाइम्स मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। अभी मैं ये चीज डिटेल में शार्ट में आप कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब देखो जो साइन है बस इसको निकाल लेना, तो इसके लिए हमें ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसका मल्टीप्लाई कर लो बस। अब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना आएगा, देखो √2 2 होगा, √2 2 होगा, √2 2 होगा। फिर दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, यानी क्या डायरेक्ट हम cos की पावर 6 थीटा को 1/8 लिख सकते हैं। अब जो cos की पावर 6 थीटा होगा उसको हम sin की पावर 6 थीटा भी लिख सकते हैं 1/8। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। -1 इंटू में
ये 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, राइट। 1/8 1/8, अगर 8 हम एलसीएम ले लें तो ये 1 + 1 होगा, राइट। ये कितना होगा, -8 होगा, -8 होगा। अब कैसे, इनटू में 2 और 2 कितना, 4 होगा। 4 से काटेंगे 2 टाइम्स आएगा, 4 से काटेंगे 2 टाइम्स आएगा, -8 + 2 -6 होगा, और ये आपका -6/2 होगा। आंसर विल बी कितना, -3, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट। आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा था, लेकिन हमने एंगल पुट करके, वैल्यू पुट करके, एंगल की वैल्यू पुट करके बड़े आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दिया। समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आता हूं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन अभी देखोगे मात्र 2 से 4 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो। अगर आप मन से पढ़ रहे हो, कॉपी किताब कॉपी कलम लेकर के बैठे हो, तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपके सामने साइन और कॉस दिख रहा, आंख नाक कान मुंह सब बंद करके भगवान का नाम लेकर के क्या ले लेना है, थीटा 0 ले लेना है, क्योंकि साइन और कॉस में हम 0 ले सकते हैं, राइट। जैसे ही आप थीटा 0 रखेंगे, जैसे ही आपने थीटा 0 रखा, तुरंत ये पूरा ही 0 हो गया। अरे वाह, मामला सेट हो गया पूरा, राइट। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होगा, 1 की पावर कुछ भी होगी 1 होगा, ये पूरा 1/1/1। अच्छा, प्लस में 4 भी है, अच्छा 1 + 4 आंसर कितना, 5। आपने देखा, आया हुआ सवाल है, मैं खुद क्वेश्चन नहीं बनाया हूं, ये आया हुआ सवाल है, सीडीएस का आया हुआ सवाल। आप जाकर प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर उठा के देखेंगे, 2019 या 20 का, आपको ये सवाल मिलेगा। समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जितने भी बड़े क्वेश्चन है, जितने बड़े क्वेश्चन, आप इसी क्वेश्चन को लगाना होगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं। हालांकि इसको हम आइडेंटिटी से लगा सकते हैं, 1 की जगह sin स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, या sin की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा लिख करके लगा सकते हैं। आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, लग जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। उससे अच्छा आप ये ट्राई कर लो। समझ आ रहा है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, वाह, दिल खुश हो गया ऐसा क्वेश्चन देख करके। देखो कैसे लगेगा, कुछ नहीं करना है, साइन कास है ना, आंख नाक मुंह, मैंने कहा भगवान का नाम लेकर के थीटा 0, ये देखा थीटा 0। जैसे ही आपने थीटा 0 रखा, खल्लास पूरा खत्म बाबू। कास की पावर 6 थीटा, cos 0 1, 1 - 1 0। अरे वाह, क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट लग रहा है। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि जितने कठिन सवाल होंगे, जितने बड़े क्वेश्चंस होंगे, उसको हम कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, मेंस 2018 का सवाल है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है, 0 लेना है ना, तो लो ना 0। कैसे, थीटा 0 थीटा 0 थीटा 0। देखो खल्लास, साइन कॉस है ना, 0 रख लो ना, अपान 0 नहीं होना चाहिए, 0 बनाना, ठीक है। अच्छा यार, हम सोचते हैं ना कि देखो नीचे 2 बन रहा है, हम चाहते हैं यार कोई मतलब एक ही हमें केवल लेना पड़े, एक हमें केवल लेना पड़े, तो यार चलो ठीक है, यही लेके चलते हैं, कोई नहीं, यही लेके चलते हैं। वैसे हम चाहते थे यार थीटा 90 ले लेते, मजा आ जाता, क्योंकि थीटा 90 लेने पे ये दोनों 0 हो जाएंगे और मजा आ जाता। वैसे कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। मैंने जो बोला उसी पे हम अड़े हुए हैं। थीटा 0 मैंने लिया, cos 0 1, 2 × 1 1 -3, 1 cos 1, 0 + 1 1, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपान cos 0 1, 1 की पावर 4 1 -2 cos 0 1, 1 × 2, 1 × 2 2, लेकिन आगे माइनस है। ये कितना 1 - 3 -2 अपान 1 - 2 -1 माइनस कट गया, आंसर कितना 2। अरे वाह, डी ऑप्शन। लेकिन मैं चाहता था यार, दिल को सुकून मिलता कब, अगर थीटा 90 ले लेते ना, तो ये दोनों तुरंत कट जाते, तो हमें नीचे ये ना करना पड़ता। ये हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, तभी आया आंसर,
घबराने की बात नहीं है। ये सवाल है कैसे लगेगा, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। कुछ नहीं करना बाबू, कुछ नहीं करना है। क्या करना है फिर गुरुजी, क्या करना है? अरे साइन कॉस है ना, साइन कॉस है, साइन कॉस है, लेकिन साथ साथ कॉसेक और कॉट है, साथ साथ कॉसेक और कॉट है। आप ये बताओ पहले, क्या ये जीरो ले सकते हो? तो साइन और कॉस में तो जीरो नहीं, जीरो नहीं, साइन जीरो नहीं ले सकते। जीरो जीरो लेंगे तो साइन जीरो अपान जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं ले सकते बाबू, जीरो नहीं ले सकते, जीरो तो नहीं लेना पड़ेगा। बचा क्या? एक बार 90 चेक कर लेते हैं। 90 ले सकते हैं। आप जरा बताओ, कॉट कॉट 90 90 90 जीरो 90 कॉट 90 जीरो हो रहा है, लेकिन प्लस, अरे वाह, जीरो ले सकते हैं। अगर आप ए को जीरो लेते हो, सॉरी 90 लेते हो, 90 लेते हो ए को, देखो ए को 90 लेंगे तो साइन 91 होगा और कॉस 90 जीरो होगा, तो 1/1 प्लस कॉस 90 जीरो होगा और साइन 91 होगा 1/1। डिवाइड है, डिवाइड है, क्या है? डिवाइड है। कॉट 90, कॉट 90 क्या होगा? कॉट 90 जीरो। अच्छा ये जीरो तो इससे कोई मतलब नहीं, पूरा ही जीरो, पूरा जीरो, लेकिन बच तो रहा एक अकेला बेचारा, बच रहा तो बचा दो ना इसको। यहाँ क्या है? 1 + 1 1/1 1 1/1 1 1 + 1 और डिवाइड बाई 1, यानी 2/1। आंसर कितना? आंसर कितना? 2। सी ऑप्शन विल करेक्ट, सी ऑप्शन विल करेक्ट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इसी को अगर आप तरीके से सॉल्व करोगे, जैसा हम एकेडमिक में करते थे, जैसा हम हाई स्कूल में करते थे, 10+2 का एग्जाम देने जाते थे। 10+2 का मतलब ये, जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाते तो ऐसा आप करते थे, तो आपको गुरुजी 0 नंबर दे देते थे। लेकिन आज देख रहे हो इसका कितना इंपॉर्टेंस है। समझ रहे हैं? देखो, हमको किसी भी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। हमें क्या करना, हमें उतना ही पढ़ना है, रेलिवेंट चीजें पढ़नी है जितना पढ़ने से हमारा एग्जाम निकल जाए। राइट? जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बताओ कैसे लगेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस वेरिएबल में है, क्या करें? कॉट है, कॉसेक है, कॉट है, कॉसेक है, कॉट है, कॉसेक है, कॉट है, कॉसेक है। क्या लेना है? क्या लेना है गुरुजी? ये बताओ एक बार जरा समझो। जीरो ले सकते हैं? देखो tan 0 0 होता, काट 0 नहीं ले सकते। 90 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, काट 90 0 होता है ना, काट 90 0 होता है। हाँ ठीक है। और साइन 91 होता, कॉसेक 90 भी 1/1 होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता। कॉसेक 90 क्या होता है? कॉसेक 90 आपका 1 होता है, क्योंकि साइन 90 का उल्टा कॉसेक 90 साइन 91 होता है, 1/1 1 होगा। तो यार ले सकते हैं। यानी आप देख रहे हो, सिर्फ आपको वो टेबल याद होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था। तो अगर हम क्या ले लें, क्या ले लें? थीटा को हम क्या ले लें? 90 ले लें। अगर थीटा हम 90 लेते हैं तो जरा बताओ, 90 पूरा 0 होगा। ये 1 1 1 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर आपका 1, लेकिन आगे क्या है? -1, आगे माइनस है। ये पूरा 0, ये 1 होगा, लेकिन यहाँ +1 है और 1 -1 कट करके आंसर कितना? आंसर कितना? 0, यानी 0 आपका आंसर। समझ आया? ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये रहा सवाल, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो, कुछ नहीं करना, आपके पास सेक दिख रहा है। देखो सेक में हम क्या नहीं ले सकते, बस ये समझो, सेक में हम क्या नहीं ले सकते। देखो हमें पता है कि cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, लेकिन cos 90 0 होता है। cos 90 0 होगा तो sec 90 जो होता है 1/0, 1/cos होता है ना sec, तो ये इनफाइनाइट बना देगा। इसका मतलब 90 को हम अवॉइड करेंगे, 90 को हम अवॉइड करेंगे, 90 को हम अवॉइड करेंगे। 90 नहीं ले सकते। अब सवाल उठता, सर 90 नहीं ले सकते तो क्या लेंगे? साइन है, 0 ले लो, 0 ले लो, क्या फर्क पड़ता है? 0 ले लो। जैसे ही थीटा आप 0 लोगे, जैसे ही थीटा आप 0 लोगे, देखो देखो देखो, cos 0 1, cos 0 1 और sec 0 cos का उल्टा होता है, 1/cos 0, 1/1, 1/1, तो ये तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर माइनस। अरे sin 0 0, sin 0 0, ऊपर 0 तो नीचे कुछ भी हो, हीरो बन जाओ ना। 0 1 1 आंसर, ए विल बी करेक्ट। समझ आया?
तो हमने देखा कि जितने बड़े क्वेश्चंस होंगे उसको हम उतने आसानी से चुटकियों में लगाएंगे। बस आपको टेबल याद होने चाहिए। जितने बड़े क्वेश्चन, कल भी मैं आपको वैल्यू पुट पढ़ाऊंगा और कल भी आप देखोगे कितने बेहतरीन क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस हम कितने आसान तरीके से सॉल्व करेंगे उसे, राइट। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि यार वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों के पास पहुंच सके, और जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी करें। शेयर तो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो आपको करना क्या है, देखिए ये प्रैक्टिस नहीं है कि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस क्वेश्चंस को मतलब कॉन्सेप्ट तो सबसे ज़रूरी है, मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। प्रैक्टिस तो आप कहीं भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस तो हर कोई करा रहा है, लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो लगभग क्लास में कराया जाता है। अगर आप इसी YouTube की क्लास को ही पढ़ करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो भी ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, यानी 90% हम क्वेश्चन फंसा देंगे, आप यकीन करो। सिर्फ जितनी क्लासें हम ट्रिग्नोमेट्री की जितनी क्लासें हम ले रहे हैं वो सारी क्लास को आप अटेंड करते रहो, राइट। तो आज के लिए बस हम इतना रखते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कब? कल, इससे आगे। और कल उम्मीद करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास होगी, इसके बाद हम कुछ नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।